गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ठंड का मौसम है लेकिन मेरा नहाना धोना सुबह ही हो जाता है क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। और उसके बाद अब चलते हैं किचन में, अनी के लिए लंच बॉक्स तैयार कर देंगे और ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। आज अनी के लिए लंच के लिए बना रही हूँ सूजी और आटे के चीले, जिसमें मैंने किशमिश, सौंफ, शक्कर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी दूध, मलाई और उसी में इसको मिक्स करूँगी, पानी वगैरह नहीं डालूँगी। हर घर में सुबह का टाइम बहुत ही भागदौड़ वाला होता है, या तो बच्चों को स्कूल जाना होता है या हस्बैंड को या हम सबको ही जाना होता है। हर चीज़ की प्रिपरेशन रात में ही करके रखनी पड़ती है। अगर प्रिपरेशन नहीं हुई तो फिर और भी लेट हो जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह या जो भी हमको बनाना है वो बनाने में। चीले वगैरह बनाने में तो कोई ऐसे तैयारी नहीं करनी होती है, लेकिन जब आपको पोहा या कोई और हमको नमकीन चीले बनाने हैं, वेजी चीले बनाने हैं या कोई और चीज़, तो हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारा पोहा भी रेडी हो गया है और एक एग फ्राई किया है मैंने। अनी का लंच बॉक्स और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अनी स्कूल चले गए हैं और उसके पापा ऑफिस चले गए हैं, तो मैं केली को थोड़ी सी बाहर धूप दिखाने के लिए लेके आई हूँ। थोड़ी देर बाहर घुमाने के बाद मैं केली को नहला धुला के सुला के आ गई हूँ। तो अब यहाँ का ये थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगी मैट, क्योंकि फिर हम लोग जब गौतम आ जाएंगे तो हम लोग धूप में ही बैठ के लंच वगैरह करेंगे और फिर बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि यहाँ पे आके कुछ भी ठीक करो। केली जितनी देर सोती है, अगर वो साउंड स्लीप सो जाएगी आधे घंटे भी, तो मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सोती ही नहीं है ठीक से, गोदी में ही सोना होता है उसको, और वो बीच बीच में उठ जाती है तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती। तो अभी मैं काम भी कर रही हूँ और बीच बीच में उसको देख भी लेती हूँ कि वो उठ तो नहीं गई, क्योंकि वो आवाज़ लगा देती है जब भी उठती है। तो बस यहाँ जल्दी से मैं मैट बिछाऊंगी और फिर यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और अनी का वर्क कराएंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेलेगी, फिर मैं उसे सुलाने लेके जाऊँगी। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है और हमारी किटी भी आ गई है, क्योंकि मैंने उसके लिए दूध रखा था। वो सुबह आई थी तो पी के नहीं गई थी, मैं दे नहीं पाई थी उसको। मैं अनी को रेडी कर रही थी तो मैं उसको दूध दे नहीं पाई थी। अब वो दूध रख दिया था मैंने, तो वो पी रही है। और धूप देखिए कितनी अच्छी हो रही है और मेरे प्लांट्स भी देखिए कितने अच्छे हो रहे थे, लेकिन ये सब ना, ये धनिया वगैरह ये सब मोर आके चुग गया है, तो मुझे इतना दुख हुआ। भर गई टम्मी, फुल हो गई, फुल हो गई टम्मी। बैठो, मज़े से बैठो। बेबीज़ कहाँ गए आज? बेबीज़ कहाँ गए? हाँ, आए नहीं आज। चलो धूप ले लो तुम भी। कितनी ले रही है थोड़ी सी धूप, तो हम चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, वरना काम भी नहीं होगा और फिर अनी आ जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे घर का सबसे बड़ा काम है ये। आप देख रहे हैं यहाँ कपड़े डेली के डेली फोल्ड करके रखती हूँ और डेली ये उतने ही फैल जाते हैं। आप इधर स्टैंड में देखो, स्टैंड पे भी अभी इतने सारे लगे हुए हैं, ये सारे सूख चुके हैं, इनको भी फोल्ड करके रखना है। आपके यहाँ भी सर्दी का यही हाल है या कुछ कम है? क्योंकि हमारे यहाँ तो आप रात में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, और अगर आप एक रूम में बैठे हैं ना और दूसरे रूम में जाएं तो बिल्कुल ठंड के मारे हालत ख़राब हो जाएगी, और हर रूम में हीटर की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन है यहाँ पे रात की। उधर मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए हैं और ऑरेंज और ये हैं अनार, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको धूप में रख दूँ ताकि जब हम ये खाएं तो थोड़े से गुनगुने से हो जाएं, गर्म से हो जाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो ये मैंने धूप में रख दिए हैं और जब तक सब लोग आएंगे खाएंगे तब तक ये थोड़े से गुनगुने हो जाएंगे। और ठंड के मौसम में धूप में बैठ के तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मुझे टाइम अभी और मिल गया है, तो मेरी जो मलाई थी वो निकाल रही हूँ ताज़ी ताज़ी, क्योंकि लोनी जो मक्खन होता है वो घर का, वो खाना अनी को और गौतम को पसंद है। अगर मैं मिक्सर में निकालूंगी तो उसकी आवाज़ से केली उठ जाएगी, तो मैंने ये हाथ से ही निकाला है और ये फटाफट से निकल गया है। देखिए ये ऊपर आ गया है पूरा घी जो मक्खन था। केलू उठ गई है तो अब तो कोई काम नहीं हो सकता। अब केली को लेके चलते हैं बाहर, और अनी भी आने वाला है, तो चलते हैं बाहर, है ना केलू? बाहर चले, बाहर 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 बाहर। हाँ हाँ ठीक। किसको मारा?
अन्नी आगे हैं और आज गट्टे की सब्ज़ी बनवाई जा रही है। तो क्योंकि रोज़ वही चीज़ें दाल सब्ज़ी खा खा के दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा आज गट्टे की सब्ज़ी बनवाते हैं। तो सीमा दीदी तो यहीं राजस्थान की हैं, तो उनसे ही आज गट्टे की सब्ज़ी बनवा रही हूँ। तो वो अपनी स्टाइल में आज सब्ज़ी बनाएंगी। अपनी स्टाइल क्या, हम मिर्च मसाले तो ऐसे खाते नहीं, तो बच्चों की वजह से तो उनके लिए उसी टाइप की वो सब्ज़ी बनाएंगी। और मिर्च वगैरह सब कुछ उन बच्चों की निकालने के बाद डालेंगी। तो जब तक खाना बनता है तब तक हम लोग बाहर बैठ के फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। और देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है, क्या टेम्पटिंग लग रही है बिल्कुल, और बनी भी बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ एक गिलास मीठा मीठा सा छाछ होना तो मज़ा ही आ जाता है ताज़ा। लेकिन गौतम का ऑलरेडी गला ख़राब था, इसलिए मैंने उनको भी नहीं दी और मैंने भी नहीं पी। खाना हम लोग धूप में बैठ के ही खाएंगे। और किटी को भी पता है कि इनका खाने का या बाहर निकलने का टाइमिंग कब कब है, तो वो भी यहीं बैठी है और उसे भी अभी दे देते हैं खाना। और उसके बाद केली को मैंने थोड़ा सा अनार खिलाया, धूप में रख दिया था तो वो अच्छा सा गुनगुना सा हो गया था। तो फिर केली को टेस्ट आ गया, जो उसने फ़र्स्ट टाइम खाया है ये, तो उसको मैंने थोड़ा सा अनार खिला दिया है। और ये देखो अनी को लगी है चोट यहाँ चिन पे, है ना। लंच करने के बाद गौतम वापस ऑफिस चले जाते हैं और अनी और केली और हम तीनों ही बाहर थोड़ी देर धूप सेकते हैं। और उसके बाद मेरा मन तो अंदर जाने का नहीं करता, लेकिन अनी बाहर होमवर्क नहीं करता है, तो हम लोगों को फिर अंदर जाना होता है। अनी का होमवर्क मैं कराती हूँ, केली को फिर सुलाऊंगी जब उसका वर्क हो जाएगा। अनी थोड़ी देर अपना शो देखेगा, बटर बीन्स कैफ़े। जब मैं अनी को वर्क कराती हूँ तो केली सबसे ज्यादा परेशान करती है। कभी इधर भाग जाएगी, कभी उधर भाग जाएगी, कभी उसको पढ़ना होता है। अब देख लो, अब टेबल चेयर लगा दी है तो अब उसको टेबल पे चढ़ना है। तो ये टाइम हमारा ऐसे ही निकलता है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। नहीं हाँ। और फिर अनी का शो भी आ जाता है। और फिर हाँ, अनी 3:30 तक अपना वर्क हम उसका फिनिश करा देते हैं। उसके बाद अनी का शो आता है बटर बीन्स कैफे निक जूनियर पर। तो अनी वो देखता है और मैं केली को सुलाने के लिए जाती हूँ। तो बस ऐसा रहता है हमारा ये आफ्टरनून का टाइम। और अनी को सबसे ज्यादा बटर बीन्स कैफे अच्छा लगता है। और आजकल अनी का बटर बीन्स कैफे फेवरेट शो हो रखा है। तो बस यही आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मैं केली को सुलाऊंगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये क्या कर दिया, देख रहे हो इस शैतान को, इसने पूरी अपनी टेबल गंदी कर लिया। अब इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो बस अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब इन शैतानों को मैं संभाल लूं दोनों को, समझे? कोई शोर नहीं चलेगा आज। शैतान के लिए गिर जाएगा, तुम भी गिर जाओगी, ऐसे नहीं करो।